तो पार्ट 3 में हमारा फोकस रहने वाला है 3 चीज़ों पे। पहले तो जो स्किन का पार्ट है रिमेनिंग जो फेस पे होगा वो, देन हमारा नोज़ का पार्ट है जो बैड बनी का वहाँ पे बहुत सारे शेड्स बन रहे हैं उस पर, और फाइनली लिप्स वाला पार्ट। तो जनरली जब भी आप किसी को मिलोगे या फिर आपके फादर या किसी को, तो आपको 3 चीज़ों पे आपका सबसे पहला फोकस रहेगा, आइज़, नोज़ और लिप्स। तो ये 3 बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कोई भी जहाँ पे सबसे पहला किसी का भी फोकस जाएगा। तो अगर किसी रेफरेंस पिक्चर को आप यूज़ कर रहे हो तो उसी का अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो किसी का भी सबसे पहला फोकस ये चीज़ पे जाने वाला है कि ये 3 चीज़ परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है। वो आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, ये 3 चीज़ों पे सबसे पहले फोकस जाने वाला है। जैसे कि अगर एक आंख आपकी बनाई है वो 1.2 सेंटीमीटर की है और दूसरी 1.3 की है तो ऑफकोर्स वो दिख जाने वाला है। अगर आपका रेफरेंस पिक्चर है उसमें अगर 1.3 की है देन ओके, बट जनरली ये सब चीज़ें नहीं होती है, सिमेट्री होती है हर जगह पे। नाक होगा वो सेंटर में ही होगा और लिप्स उसके नीचे ही होंगे। तो ये सब वो एक सिमेट्री होती है कोई भी पोर्ट्रेट स्केचिंग की। जो डायरेक्ट स्केचेस बनाते हैं उसमें भी सिमेट्री होती है, उनको भी पता होता है कि वो देखते हैं कि ओवल शेप का फेस है या फिर स्क्वायर है, ये सब चीज़ें वो देखते हैं और डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रिड इसलिए ईजी है ताकि आपको पता चल जाए कि फेस स्ट्रक्चर कहाँ से कैसे मुड़ रहा है और कैसे वो परफेक्ट आप बना पाओ बॉक्स टू बॉक्स। आप एक पूरे पोर्ट्रेट को बहुत सारे बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हो ताकि आपको पूरा का पूरा स्केच एक बारी में बनाना ना पड़े। अगर आप पूरी एक स्ट्रेट लाइन एक बार में बनाना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार ट्राई करना कभी डायरेक्ट मेथड ट्राई करने का, कि जब आप डायरेक्टली एक लाइन स्ट्रेट बना दोगे और उसके बाद आप उसके बीच में लिप्स बनाने का ट्राई करोगे, नोज़ बनाए, वो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना परफेक्ट आप ग्रेड से बना पाओगे। वो टेक्निक जैसे डायरेक्ट बनाते हैं लोग पर्सपेक्टिव वाली लाइंस बना के, गाइडलाइंस वाली, वो बहुत टफ होती है। उसके लिए बहुत सारे स्केचेस बनाने पड़ते हैं तब आपको ईजिली वो बना पाते हो आप। तो यही डिफरेंस रहता है, तभी आप ग्रेड मेथड यूज़ करो ताकि आपको डायमेंशंस और ये सब पता चल जाए। और इसके बाद जो स्किन टेक्सचर बैड बनाने का हम ट्राई करेंगे तो उसके अंदर मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ट्यूटोरियल में कि इतने ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं दिख रही है, और जहाँ पे आपको डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होती है वो अप्लाई मत करो स्टार्टिंग के फेज़ में। आप डायरेक्टली हाइपर रियलिज्म के लिए मत जाओ कभी भी। हाइपर रियलिज्म जो लोग बना रहे होते हैं उनको पता होता है कि जैसे नाक के नीचे या फिर आइज़ के नीचे स्किन टेक्सचर, जैसे कि स्किन के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पे बेंड हो रही हैं, कहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो उनको पता होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्केचेस बना रखे होते हैं। आप जितनी ज़्यादा स्केचेस बनाओगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि HD या 4K फ़ोटोज़ हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितने HD फ़ोटोज़ आप यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आपको डिटेल्स दिखने वाले हैं। बट अगर आप कमीशन आर्टवर्क्स और इन सब चीज़ों के लिए डायरेक्टली, अगर आप बिगिनर या फिर अभी आपने 50-60 स्केचेस बनाए और डायरेक्टली आप कमीशन आर्टवर्क के लिए जा रहे हो तो आपको नहीं मिलने वाला है वो। और जो मिलेंगे भी वो लोग ड्राइंग के लिए जा रहे होंगे, वो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि इतनी अच्छी ड्राइंग्स नहीं बनाई है। तो वह आपके स्किल्स होते हैं उनको आप इम्प्रूव करो, स्किन टेक्सचर और ये सब चीज़ें बाद की हैं। तो ये जो HD पिक्चर मैंने बैड बनी का यूज़ किया है उसके अंदर मुझे डिटेल्स तो दिख रही हैं बट वो थोड़ी बहुत फ्लैट है, इतने ज़्यादा मुझे स्किन पोर्स और ये सब नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लाइट सोर्स ही पीछे है। लाइट सोर्स अगर फेस के सामने होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता है, सामने होता है या फिर थोड़ा लेफ्ट में होता है, 45 डिग्री के एंगल पे होता है, तो बहुत सारे डिटेल्स हमें दिख जाते हैं फेस पे। बट लाइट सोर्स ही पीछे हैं और साइड से आ रहे हैं, पहली बात तो दोनों, तो ऑफ कोर्स सेंटर में इतने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं। तो कितना भी जूम आउट कर लो, अगर आपको डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं तो आप अप्लाई मत करो। और उसके पहले ये पूरे ट्यूटोरियल का लाइक गोल 10 लाइक्स का है तो वो पूरा कर देना। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाला है। स्किन टोन तो हमने पहले बना दिया, जो नोज़ बनाएंगे उसमें कैसे डिफरेंस होने वाला है। तो नोज़ बनाने के लिए पहले तो आपके नोज़ की जो साइड लाइन्स होती है वो पहले क्लियर करो, साइड लाइन्स बनाओ, स्ट्रेट लाइन्स बनाओ। उसके बाद उसको एच पेंसिल से थोड़ा बहुत हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, इनसे पूरा स्केच को कंप्लीट करो। और स्केच कंप्लीट का मतलब नोज़ कंप्लीट करो, और नोज़ पूरा बन जाए जब, तो आउटलाइंस को थोड़ा बहुत डार्कर करो। और उसके बाद फिर से यूज़ करो 2B पेंसिल ताकि आपको थोड़ा बहुत डार्कर लुक मिले। 2B पेंसिल को ब्लेंड, और 2B पेंसिल या 3B पेंसिल जो भी डार्कर के लिए यूज़ कर रहे हो वो सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए होनी चाहिए जहाँ पे शेडोज़ ज़्यादा बन रही है, हाइलाइट्स के लिए नहीं होगी। हाइलाइट्स के लिए सिर्फ H पेंसिल थी और H पेंसिल से ही आपको हाइलाइट्स बनानी है। तो जब हमने हाइलाइट्स बना दिए उसके ऊपर शेडोज़ बहुत उन्हीं जगहों पे हैं जहाँ पे डार्कर लुक हमें मिल रहा है, तो उसके लिए हमने 3B पेंसिल यूज़ की थी।
अगेन उसको ब्लेंड करने के लिए, पहले एच को ब्लेंड करने के लिए तो हमने टिश्यू यूज़ किया था, बट जो 2B पेंसिल है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से हमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी ब्लेंड हो जाती है। ऐसे ही हम पूरा नोज़ कंप्लीट कर सकते हैं। जो नाक के नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा की तरह ब्लैक ही होता है, डार्कर होता है, बट उसके लिए डायरेक्टली आप 6B या 8B पेंसिल यूज़ मत करो, उसके लिए भी बेस से लेके डार्कर लुक तक जाओ। तो अब हमारा फोकस लिप्स वाले पार्ट पे बनाने में रहेगा। तो वो पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होती है कैसे बनाते हैं। तो हम यूज़ करने वाले पहले तो हमेशा की तरह आउटलाइंस, देन बेस लेयर। बेस लेयर बनाते टाइम की भी आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि बेस लेयर जब हम ब्लेंड करेंगे टिश्यू से तो ब्लेंड करते टाइम आउटलाइंस भी ब्लेंड ना हो जाए, क्योंकि अगर आउटलाइंस भी ब्लेंड हो गई तो आप क्या डिटेल्स उसके अंदर भर पाओगे। तो वही आपको देखना है कि जब आप टिश्यू से ब्लेंड कर रहे हो तब आउटलाइंस ब्लेंड ना हो जाए, और आउटलाइंस जो आपने बनाई थी उसको थोड़ी बहुत अंदर के टाइम, जैसे अपर लिप है और लोअर लिप है, तो नीचे वाले पार्ट से थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट करो। आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, आप एच पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, उसको शार्प कर लो ताकि जो छोटी छोटी लाइंस बना रहे हो, अगर आप खुद को आईने में जाके वहाँ पे लिप्स पे छोटी छोटी लाइंस देख पाओ तो स्ट्रेट लाइंस वहाँ पे दिख रही होगी, तो वही लाइंस आपको आपके स्केचेस में अप्लाई करनी है। वो लाइन बना दो, और उसको ब्लेंड करने के लिए ये सिर्फ बेस लेयर ही थी, जो छोटी छोटी हमने लाइंस बनाई वो भी बेस लेयर के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो उसको ब्लेंड करने के लिए आप यूज़ करो, आप मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो, आप उसके अलावा कुछ भी यूज़ मत करो, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइंस हमने बनाई है वो फेड हो जाएगी और वो फ्लैट दिखने लगेगी। तो उसके लिए मेकअप ब्रश यूज़ करो और उसको ब्लेंड कर दिया। देन अगेन अगर लिप दोनों खुले हुए होते हैं तो टिथ हमेशा दिख रहे होते हैं, तो टिथ को भी डिटेल्स हमें बनानी होती है। बट ये जो बर्ड बनी का स्केच है उसमें सेंटर वाला पार्ट नहीं है, मतलब टिथ नहीं है, बंद है लिप्स, तो वहाँ पे डार्कर लुक मिल रहा है। तो वहाँ पे डायरेक्टली 4B या 5B पेंसिल यूज़ मत करो, 3B को एज अ बेस लेयर बनाओ, उसको ब्लेंड करो अदर पार्ट्स के साथ, और देन अगेन यूज़ करो 4B या 5B पेंसिल। देन ब्लेंड उसे कर दिया, और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइंस हमने बनाई थी उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डार्कर लुक दो, उसको थोड़ी बहुत डार्कर बनाओ। 2B या 3B पेंसिल को शार्प कर लो और वो स्ट्रेट लाइंस को फिर से थोड़ा बहुत डार्क कर दो। ध्यान रखिए वहाँ पे प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रेशर अप्लाई हो गया और उसको बाद में हमें जब हाईलाइट्स बनानी होगी और तब हम उसे ब्लेंड करने का ट्राई करेंगे तो वो ब्लेंड नहीं होने वाली ईजी। तो यही गलती की वजह से हमें पहले तो डार्कर लुक जब भी हम बना रहे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके नहीं बनाना है। तो ये अप्लाई हो गया, इसके बाद हम उसे फिर से ब्लेंड करेंगे, और इस बार ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश यूज़ नहीं करना है। इस बार के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प, और ब्लेंडिंग स्टम्प से जब हम पूरे पार्ट्स को ब्लेंड कर देंगे देन अगेन जो सबसे डार्कर लुक है, जैसे सेंटर वाला पार्ट होता है, लिप के बीच वाला पार्ट और जो एंड वाला पार्ट्स होते हैं वो सब डार्कर में आते हैं, डार्कर लुक्स में आते हैं। तो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ करो 5B पेंसिल और उसे डार्क कर दो, और जब जो जगह जहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक ही दिख रहा है सिर्फ उन्हीं पार्ट के लिए आप 6B या 7B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट आपको देखते रहना पड़ेगा कहाँ पे ज़्यादा डार्कर या लाइटर लुक है। तो उसको भी ब्लेंड फिर से करो सेम ब्लेंडिंग स्टम्प से, और जो छोटी छोटी लाइंस बनाई थी उसके सॉल्यूशन के लिए अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटर लुक है, जैसे लोअर लिप बेड बनी का देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटर लुक है, वहाँ पे लाइट्स ज़्यादा पड़ रही है, तो वो वाइटर लुक देने के लिए आप यूज़ करो मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र बहुत हेल्पफुल टूल है, आपको कोई भी पोर्ट्रेट स्केचिंग या कुछ भी बनाना है उसके लिए, पोर्ट्रेट स्केचिंग के लिए मोनो इरेज़र मैं तो कहूँगा बहुत मस्ट है, क्योंकि उससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आप इरेज़ कर पाओगे। तो इरेज़ कर दिया, पहले छोटी छोटी हाईलाइट्स अपने यूज़ कर दी, देन अगेन उस पार्ट को आप कम्प्लीटली वाइट रहने मत दो, उसके ऊपर भी फिर से यूज़ करो मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश सिर्फ उन्हीं पार्ट पे जो डार्कर था, ताकि जो हमने यूज़ किया था मोनो इरेज़र उससे वाइटर लुक हमें मिल रहा था वो थोड़ा बहुत ब्लेंड हो जाए, क्योंकि जो कभी भी कोई भी पूरा पोर्ट्रेट स्केच कम्प्लीटली वाइट नहीं होता है, कोई भी पार्ट्स कम्प्लीटली वाइट नहीं होते हैं जब तक कि वहाँ पे डायरेक्ट लाइट ना पड़ रही हो, और वो भी हार्ड लाइट। तो अगेन थोड़ी बहुत टचअप्स जो नोस्ट्रिल्स के नीचे होते हैं पार्ट्स वो थोड़े बहुत डार्कर होता है, वो टचअप्स देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल, और थोड़ा बहुत प्रेशर जहाँ पे डार्कर पार्ट्स है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों साइड जो चिक के पार्ट्स हैं बेड बनी के, वो दोनों पार्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको लाइटर लुक मिल ही जाने वाला है।
मतलब कि दोनों साइड से लाइट्स आ रही हैं, तो ऑफकोर्स फेस का जो पार्ट्स है वो कम्प्लीटली लाइट तो नहीं होगा, बट थोड़े बहुत पार्ट्स ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली वाइट होंगे और कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रेइश लुक मिल रहा होगा। तो ऑफकोर्स वो ही बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पेंसिल्स को मिड टोन्स के बीच में रखना पड़ेगा। आपको कम्प्लीटली वाइट भी नहीं करना है, कम्प्लीटली डार्क भी नहीं करना है। तो जो क्लोथ्स वाले, तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।